सबसे पहले मैं चंबा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने 25,000 वोट जो है कैंडिडेट को दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। हार जीत तो चलती रहती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे। और मैं सबसे पहले तो जितने हमारे विधायक चुन के आए उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर नीरज नैयर को भी मुबारकबाद देता हूँ उनके जीतने पर। और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि ये चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने पिछले 5 साल दिन रात जो है चंबा के लोगों का काम किया है, और चंबा के विकास में कोई कमी नहीं आने दी है। मेरे ख्याल ये भी एक रिकॉर्ड होगा। आप पिछले सरकारें देख लीजिए, आप भी 25, 30, 40 साल की सरकारें देख लीजिए, जितने काम इस 5 साल में चंबा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई काम इन्होंने जो है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने कोई चंबा के लिए किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया, जितने भी काम थे। आपके सामने नीचे यहाँ पार्किंग का काम चला हुआ है, लोगों की बड़ी डिमांड थी ये बालू रोड का अल्टरनेटिव सड़क का, उसका भी काम चला हुआ है। सुई माता का काम चला हुआ है। सबसे बड़ा काम तो जो ये तड़ग्राम में गुरूर में था, गुरूर का काम था। ये मेरे ख्याल लोग रोते रहे बढ़िया के लोग, ये इस सड़क नहीं बना सके। आपके सामने इस सड़क का भी काम जो कंप्लीट हो गया, वो मैंने इसका उद्घाटन करना था, परंतु उसी दिन आचार संहिता लगी। तो मेरी पूरी कोशिश थी, परंतु मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि शायद मेरे में कोई कमी थी या कोई काम छूट गया ताकि लोगों ने हमें कामयाब नहीं किया, परंतु मेरे इसका कोई अफसोस नहीं है। मुझे पूरी तसल्ली है कि जितने काम मेरे दिमाग में थे, मैंने सारे काम मेरे हो गए हैं। वो चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो सब तहसील थी, चाहे वो IPH का सब डिवीजन था। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि सरकार ने आते ही जितनी भी हमारी अनाउंसमेंटें थी, हमारे जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उनकी सोच देखिए कि लोगों को घर द्वार पे जो है सहूलतें मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो सब तहसील है। अब 100 में सब तहसील खुली, इनको डीनोटिफाइड कर दिया। IPH का सब डिवीजन था, IPH का सब डिवीजन का सबसे फ़ायदा तो इस तरफ के लोगों को था, चाहे बाढ़, टीप, साव, केड़ी, सिलाघराट, इन लोगों को फ़ायदा था। मरेठी में IPH का सब डिवीजन खुला। तो जितने भी काम थे हमारे, मैं बिल्कुल लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो चंबा विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम किए हैं। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस कांग्रेस सरकार ने सरकार बनते ही ऐसे ऐसे काम किए, आपके सामने है सारे। पहले तो सबसे पहले जो सब तहसील खुली 100 में, उसको डीनोटिफाइड कर दिया। IPH का सब डिवीजन था, स्कूल थे इतने, और स्कूल जितने थे वो जायज़ थे। आपने देखा होगा ऊपर जनरेटर से ऊपर धार महल में, वहाँ बच्चे मैं जब वहाँ पहली बार जीत गई, मैं देख रहा था कि बच्चे बेचारे सुबह से इतने ऊपर से नीचे आते हैं जडेरा और सिलघाट में, शाम को उन्होंने ऊपर पहुँचना, सुबह फिर आना, तो क्या पढ़ाई करनी उन्होंने। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी और वहाँ पर मैंने हाई स्कूल दिया। हमारी सोच तो ये थी कि लोगों का घर द्वार जो है ये मिलनी चाहिए। इन्होंने आते ही ऐसे काम कर दिए, और मेरे को पता ही है जितने भी इन्होंने वायदे किए थे वो सारे झूठे। मैं तो OBC, मैं तो ये जो जितने भी एम्प्लॉई है, पढ़े लिखे आदमी है, इनको ये नहीं पता कि इन्होंने पैसे देने कहाँ से हैं, OPS। और फिर भी इन्होंने वोट डाल दिए कि ये सरकार देगी। हम पहली कैबिनेट मीटिंग में, अभी कैबिनेट नहीं बनी है अभी तक ये। और उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हर एक महिलाओं के खाते में जो है हर महीने 1500 रुपये डालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है और हम इसका समर्थन करेंगे।
अगर ये पहली तरीक को अपनी जितनी हमारी महिलाएं इनके खाते में 1500 रुपये डालते, कईयों ने पूरी अपनी प्लानिंग की हुई है सारी कि 1500 रुपये आना, कईयों ने लोन ले लिए कि चलो 1500 रुपये तो हमें आ जाने। और मुझे एक और पूरी उम्मीद है कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री इन्होंने की हुई है सबके लिए, चाहे शहर है चाहे गाँव है, के लिए ये भी पहली तारीख से जो है ये लोगों को देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी ये जनहित में कार्य करेंगे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और इनका पूरा हम उसका वो करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने 1 लाख नौकरी देंगे हम हर साल, वो भी देखेंगे कि हर साल 1 लाख नौकरी ये लोगों को देते कि नहीं देते हैं। अब देखना कि 2 रुपये किलो खाद ये खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, ये कभी है पॉसिबल? वायदे वही करो जो कि आदमी पूरा कर सके। तो इन्होंने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं आप तो मेरे को सबसे बड़ी हैरानी है OPS वालों से। ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको तो पता कि पैसा है नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है, लोन के ऊपर सरकार चली हुई है, कहाँ से इन्होंने देने हैं? कैबिनेट ये नहीं बना सके हैं अभी, वो भी पता नहीं कि बढ़नी की नहीं बढ़नी है, ये सरकार चलनी भी कि नहीं चलनी, ये भी मैं आपको बता दूँ सारी। और इसके साथ ही पिछली सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें राजा वीरभद्र सिंह ने भी ये वायदा किया था कि जो 1500 रुपये जो है हम बेरोजगारों को देंगे, वो नहीं दिए इन्होंने जितने भी वायदे ये। और देख लेना आपने, मैं आज आपके टाइम घड़ी नोट कर लो, डेट भी आज, एक भी वायदा नहीं पूरा करेंगे ये कैबिनेट में कर देंगे, ये OPS हमने कर दिया जी, पैसे कहाँ से देंगे? 1500 रुपये। अब मैं सुन रहा था न्यूज़ में कि हमने ये वायदा नहीं किया कि 1 महीने में दे देंगे, हमने वायदा किया कि 5 साल के अंदर देंगे। अब देखते हैं कि 5 साल के अंदर ये देते कि नहीं देते हैं, और 5 साल ये रहते भी कि नहीं रहते ये। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है और जितने काम मैंने चंबा विधानसभा क्षेत्र में किए, ये एक रिकॉर्ड है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि इसने 5 साल जब मैं था तो इन्होंने पूरे हमारा कोऑपरेट किया और जनहित में सारे कार्य किए। और मैं एक और आगे इनको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट है, चाहे वो IPH है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, कि जितने भी काम हैं ये देख सुन के करें सारे क्योंकि मेरे को इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो काम जनहित में ये करेंगे हम उसका पूरा स्वागत करेंगे। अब मैं सुन रहा था अपने विधायक नीरज नैयर कि ये जो प्रेल ब्रिज है इसको हम बड़े जल्दी बनाएंगे, ये तो यार पुराना काम है, इसको मत करो, आप नया काम बताओ कोई। कल को आप बोलेंगे कि पार्किंग भी हमने की, मलूणा की सड़क भी हमने की, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको टाइम 2 साल कोरोना में नहीं जाता तो मैंने ये भी कर दिया। तो ये जो ब्रिज है शीतला, ये जो प्रेल का ब्रिज है, इसकी कंक्रीट भी चालू हो गई है। ये इसलिए पेंडिंग था काम क्योंकि इसका जो था ये इसका डिज़ाइन अप्रूव हो रहा था। दिल्ली से टीम आई, दिल्ली की टीम ने इसका जो डिज़ाइन अप्रूव किया, अब इससे कल से जो है कंक्रीट पड़ना शुरू, नहीं तो इन्होंने कहा ये ब्रिज भी हमने बनाया। अभी तो ये विधायक भी नहीं है, अभी तक ओथ भी नहीं हुई है इनकी। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बचत भवन में मीटिंग करा दी, अभी तो विधायक की तो अभी ओथ भी नहीं हुई है। जब बहुत होगी उसके बाद काम करें। तो मैं एक बार फिर बड़े प्यार से जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने हमारे डिपार्टमेंट है, कोई भी ऐसा काम ना करे किसी के कहने पर को, और खासकर BDO ऑफिस और जितने भी यहाँ इंजीनियर लगे हुए, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है सारी कि सब देख सुन के काम करें। हमें पता है कि जिसकी सरकार आती है वो अपने वर्करों को खुश तो करते ही है ना, ठीक करें, अपने फॉर्मेलिटी पूरी करें, उसके साथ करें। और परंतु ये नहीं होगा कि हमारे वर्कर को ये तंग करेंगे। मैं अपने जितने हमारे वर्कर हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन में पूरे दिन रात एक कर दिए इनके लिए। और मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी काम उनके नहीं रुकेंगे। मैं देखता हूँ कि कौन हमारे वर्करों के काम रुकता है। अगर हमारे वर्करों के काम नहीं होंगे तो इनके भी काम नहीं होंगे। ये मैं आपको जितने हमारे वर्कर हैं इनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। कोई काम नहीं करके देख ले, नहीं तो कोई किसी में हिम्मत है तो। अगर आपके वर्करों के काम होंगे तो हमारे वर्करों के भी काम होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करेगा उठाने के लिए। बाकी ये चंबा की डेवलपमेंट करें, हम बिल्कुल इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे। अगर चंबा की डेवलपमेंट में काम करेंगे तो 70 सड़कें, ब्रिज और इतने काम किए, मेरे ख्याल एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, तुम्हें देख लेना आपने आपके सामने कितने काम होते हैं सारे। स्कूल हमारे बेचारे कर दिए, द्रोली में स्कूल था, ऊपर बाट में था हमारा स्कूल,
ऊपर ये ग्वाड़ में था, रान में था, जिनकी और मैं एक चीज़ बता दूँ, जब मैंने रान का +2 स्कूल किया तो मेरे को कुछ टीचर मिले 100 के, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ये बहुत अच्छा काम किया आपने। मैंने क्यों? बोले हमको बच्चों को 1 घंटा पहले छुट्टी करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके बाद कोई बस से नहीं जाती थी, तो बच्चों ने घर कैसे पहुंचना है, तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इन्होंने को डिनोटिफाई किया। एक चीज़ और बता दूँ, ये भी इसमें ड्रामा कर रहे हैं, ये स्कूल ये फिर इसको सैंक्शन कर देंगे, ये हमने किया। ये इनके पर लोगों को, सारे चंबा के लोगों को पता है, ये जानबूझ के लोगों को ये बता रहे कि हमने इसको कैंसिल कर दिया, फिर हम इनको दे देंगे कि हमने दे दिया, आपको स्कूल भी दे दी और सब तहसील भी दे दी। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, चंबा के लिए कोई काम नहीं छोड़ा अभी मेरे दिमाग में, और मुझे पूरी तसल्ली है। और मैं चंबा के लोगों के ऊपर भी बड़ा हैरान हूँ। ये नीचे वेंडिंग जोन का काम चला हुआ है, फ्री दुकानें हम दे रहे हैं, जब किसी ने इसका कोर्ट का स्टे लिया एक भी आदमी ने नहीं बोला। और हैरान तो मैं प्रेस वालों के ऊपर भी हूँ, किसी ने नहीं एक चीज़ नहीं लिखी कि ये गलत किया जिसने भी स्टे लिया है, पर कोई नहीं बोलता चंबा के लोग। कहाँ से तरक्की होना? इन लोगों की वजह से ही चंबा बैकवर्ड है। जिस हिसाब से इन्होंने जितने डेवलपमेंट के काम किए थे, हमारे सैंक्शन किए थे हमारे, इनको डीनोटिफाइड किया है, तो ये इसका क्या मतलब है? एक तो ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के उसमें है, कहाँ से चंबा ने तरक्की करनी है? कोई तरक्की नहीं कर सकता जिस हिसाब से ये आगे काम करे। पर तो फिर भी मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करता कि जो भी ये जनहित के कार्य करेंगे हम इनके साथ हैं। मैं आज इनको ये बोलूँ, और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और एक और है कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, हमने 26 तारीख को महाजन साहब हमें एक मीटिंग रखी हुई है, वहाँ पर हम सारे ग्रीवेंस सुनने के वर्क होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक 11 बजे 26 तारीख को महाजन साहब हमें सारे इकट्ठे हो जाएं। और हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, उपाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जिला के मीडिया प्रभारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे मंडल के विनोद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे वर्कर हमारे। मैं तो इन वर्करों की दानेदारी नहीं दे सकता जिस तरह से इन्होंने काम किया। अभी मेरे को फ़ोन कर रहे हैं सारे कि नेहरू साहब आओ, मैं क्योंकि शिमला गया था तो मैंने आते ही आज यहाँ पर ऐसे ही बाई चांस ही आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि चंबा की डेवलपमेंट में हम कोई कसर ये जो करेंगे हम इनका पूरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद सर। अगर सरकार चंबा विधानसभा क्षेत्र के जो चुनावी वर्ष में जो भी कार्यालय या संस्थान खुले थे उनको डीनोटिफाई करती है तो भाजपा का क्या कदम रहेगा? ऐसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हम इसमें आंदोलन करने से और सड़कों पे उतरने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये सिर्फ हमने ये इनको आगाह कर रहे हैं कि ऐसा काम मत करो, अगर ये करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इसका फ़ायदा कोई मेरे को नहीं है। मैंने जो स्कूल या सब साहब का क्या मेरे को फ़ायदा है, या IPS का सब का क्या मेरे को फ़ायदा है? ये लोगों की जनहित और हमारे एक्स मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर की सोच है कि हर एक चीज़ लोगों को घर द्वार में मिलनी चाहिए, और उन्होंने की। और मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, जैसे एक इसकी पूरी जस्टिफिकेशन बनती है। एक मैंने बघार स्कूल जो था ये हाई स्कूल अनाउंसमेंट की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, परंतु जब इसकी इन्होंने जस्टिफिकेशन मांगी तो वहाँ प्रिंसिपल ने सिर्फ दे दिए मेरे 6 के 7 बच्चे, तो नहीं खुला हो। कोई भी चीज़ अगर खुलती है तो उसकी पहले ऊपर से डिपार्टमेंट जो है जस्टिफिकेशन मांगता है। ऐसे ही मैंने एक इसमें क्या बोलते नानू में मैंने दिया था क्या बोलते इसको वेटनरी डिस्पेंसरी, तो अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी, ये खोले ना। मैं चले गया सेक्रेटरी के पास कि मेरे ये नानू की क्यों नहीं खुल रही है। उन्होंने कहा कि एक पंचायत में जो है नेहरू साहब 2 वेटनरी डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते। तो मैंने कहा फिर बोला कैबिनेट में ये फैसला हो कि MLA के साथ बैठ के मंत्री जी बात करेंगे, अगर उसके जस्टिफाइड हो तो हम खोल देंगे। तो उसके बाद टाइम लगेगा क्योंकि 4 सीटें लग गई थी। तो कोई भी चीज़ खुलती है, चाहे वो इसका हमारी सब तहसील थी, जब सब तहसील माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करनी थी उसी वक्त उन्होंने DC साहब को स्टेज पे ही SDM साहब को पता करो कि कितनी इसमें पंचायतें आ रही है, और उसी वक्त इन्होंने कहा कि सर इतनी पंचायत, तब उन्होंने अनाउंसमेंट की। ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करते कोई भी, ये इनको गलतफहमी है बड़ी भारी कि जल्दी में खोल दी इन्होंने। पूरी जस्टिफिकेशन बनती है तब खुलता है वो। अगर ये सब तहसील गलती तो कर दो अंदर, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रीजन उन्होंने खोली वहाँ पर तो पटवारी भी वहाँ बैठता है, क्या बोलते हैं नायब तहसीलदार भी वहाँ पर बैठा हुआ है, दफ्तर खुला हुआ है। रानी की बात तो ये है
किसाओं में जो सब तहसील खुलियाँ पूरा स्टाफ है और उन्होंने फंक्शन करना शुरू कर दिया है। ऐसे कोई नहीं खोलता है। अगर उन्होंने गलत खोला तो करो उनको अंदर, कि कैसे खोल दिया आपने अंदर सब तहसील खोल दी। तो और IPH का इसका सब डिवीजन भी खोला है, तो ऐसा नहीं खोलते कोई भी। ये इनको गलत फहमी है बड़ी भारी। ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि लोगों को ठगने के लिए, और बाद में बोलेंगे जी नहीं ये हमने बना दिया, अब हमने खोल दिया, और लोगों को पता सारा ये क्या करने जा रहे हैं।